जाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल दी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मीशत में ट्रेंड्स, कि क्या पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं, क्या महंगाई नीचे आ रही है, क्या ग्रोथ ऊपर जा रही है, क्या डेफिसिट नीचे आ रहा है, क्या बेरोजगारी कम हो रही है, क्या पॉवर्टी कम हो रही है। बिल्कुल उल्टा हो रहा है, हर चीज उल्टी हो रही है। मतलब ऐसा क्या हो गया 2.5 साल में कि आप किसी चीज पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। सो ये बेसिकली चीजें थी जिसका हमने कहा कि आप सबको बताएं भी, और अगर कोई सवाल है तो आप जरूर पूछें। इस हवाले से थोड़ा सा फरमाइए कि आपके अपने ही पीडीएम के लोग पीपल्स पार्टी तो यकीन से इस्तीफे नहीं देगी, बल्कि नून लीग के बहुत से अरकान जो नाराज है वो डाल के, और बहुत से जो आपके साथ है वो भी इस्तीफे देने को तैयार नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड में बता दें, बड़ी मुश्किल से जीते, क्यों इस्तीफे दें? जब इस्तीफे नहीं देंगे तो फिर आप क्या करेंगे? एक तो ये 2-2.5 साल से हम सुन के थक गए कि हमारे जो नाराज़ वो लोग, देखिए बात बड़ी सिंपल सी है। एमपी और एमएनए जो है वो हमारी नज़र में बहुत मोहतरम है और हम उनको कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम जो हैं वो अवाम हैं। और तलाल चौधरी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हल्के की सियासत करते हैं। अगर आप इनसे पूछें, इनको तो डिस्क्वालीफाई कर दिया था, लेकिन अगर आप इनसे पूछें कि जी हल्के में इस वक्त क्या एमएनए और एमपीए अगर वो नून लीग के टिकट पर इलेक्ट हुए और शेयर के निशान पर इलेक्ट हुआ है, मियाँ नवाज शरीफ के नाम पर इलेक्ट हुआ है, क्या वो अफोर्ड कर सकता है कि अपना इस्तीफ़ा ना दे? अवाम किस तरह से रिएक्ट करेंगे? असल ताकत अवाम की है। इसी वजह से हमारा सारा भरोसा अवाम की ताकत पर है। लेकिन मैंने कहा कि हर एमएनए, हर एमपी हम कदर की निगाह से देखते हैं और हम समझते हैं कि वो भरपूर साथ देगा मियाँ नवाज शरीफ के फैसले का, मरीम नवाज साहिबा के फैसले का और पीडीएम के फैसले का। तो आप इतना फिक्र ना करें उसका। जी, तो स्पीकर पंजाब असेंबली ने उनके इस्तीफे जो हैं वो मंजूर करने से इनकार कर दिया है, और वो कहते हैं कि मेरे पास कानूनी हक ही है कि मैं 6 माह तक इस्तीफे मंजूर नहीं करूंगा। तो उस पर नून लीग जो है वो क्या करेगी? देखिए कोई कुछ भी कर लें, वो अभी वो जलसा मीनारे पाकिस्तान में उन्हें डीजे बट को उठा के लेके चले गए हैं और हर फैसेस हर कंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ कल पानी छोड़ दिया था मीनारे पाकिस्तान में। इन चीज़ों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तहरीक बहुत आगे चली गई है। मुल्तान का जलसा आप में से किसने कवर किया था मुझे नहीं पता। मुल्तान में स्टेडियम बंद कर दिया था, क्या फ़र्क पड़ा? उससे ज़्यादा अच्छा जलसा हुआ। कोई स्टेज नहीं था, लाइटिंग सिस्टम नहीं था। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने हर जलसा अटेंड किया, गुजरांवाला, कोयटा, कराची, मुल्तान, सब पेशावर, सबसे अच्छा जलसा मुल्तान में हुआ है। जबकि इतना कम टाइम था। अरेंजमेंट क्या करते? ना लाइटिंग सिस्टम कर सकते थे, ना स्टेज सेट कर सकते थे, ना कुर्सियां लगा सकते थे। लेकिन आप जलसे के इमेजेस देखें, सबसे भरपूर जलसा मुल्तान का हुआ था। और उससे हुकूमत को सबक, 4-5 दिन तो उन्होंने खुद जलसे को प्रमोट किया हुकूमत ने। जब पकड़ धकड़ करते हैं, जब डीजे बट को उठाएंगे तो खबर नहीं बनेगी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में खबर बनेगी। यही डीजे बट था जो धरने के दौरान आपकी म्यूजिक का सिस्टम चलाता था। तो अगर डीजे बट को आपने उठा भी लिया है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो आपके फैसले हथकंडे हैं, ये वो तहरीक उस स्टेज पर पहुंच गई कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें। मीनारे पाकिस्तान को बंद करते हैं, जलसा होगा और जबरदस्त जलसा होगा, हर गली में होगा, हर मोहल्ले में होगा लाहौर के। देखिए मैं एतजाज़ अहसन साहब ज़ाहिर है एक मोहतरम आदमी है। पीपल्स पार्टी की जो फैसला साजी है, मेरा नहीं ख्याल है उससे उनका कोई ताल्लुक़ है। पीपल्स पार्टी वाले ख़ुद वहाँ मौजूद थे पीडीएम की मीटिंग में, तो जाहिर सी बात है हम उनकी बात सुनेंगे। एतजाज़ अहसन को ज़ाहिर है क्या कह सकते हैं। जी, आप उनका ये फेलियर समझते हैं कि वो भी अपनी पार्टी को ट्रू पिक्चर नहीं दिखा सके, या उनको ऐसी? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं जवाब इसका देना चाहूँगा।
आपने कहा कि सबसे अहम रुकन उनकी माशी टीम का असद उमर थे और उन्होंने ही इकनॉमिक प्लान बनाया था। उन्हीं की तरफ पूरा पीटीआई और उनके सपोर्टर्स देख रहे थे कि मीशत को इम्प्रूव करने का। यह हमने नहीं कहा, ये इमरान खान ने कहा अप्रैल 2019 में 8 महीने के बाद कि असद उमर आप छोड़ दें फाइनेंस मिनिस्ट्री। हमने नहीं कहा। तो हमें किसी को सर्टिफिकेट बांटने की जरूरत ही नहीं थी कि कितनी खराब है मईशत की हालत, उन्होंने खुद चेंज किया, हमने नहीं किया। और किसको लेके आए? हफीज शेख साहब को, जो 3 साल तक फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे पीपल्स पार्टी की हुकूमत के, जिसको ये गालियां देते रहे हैं। और अब आके आप जब असद उमर की जगह हफीज शेख को लगाएंगे तो क्या हमने किसी चीज को प्रूव करना रह गया हमारे लिए? ना हमारे लिए ये प्रूव करना रह गया कि जो प्लान बनाया था वो कितना फॉल्टी था या उसमें कोई दमखम था। जब आप इस किस्म का प्लान बनाएंगे जिस पर बुनियादी चीजें ये होंगी कि $200 बिलियन बाहर से आ जाएंगे, $10 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो बच जाया करेगी, वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ऐड हो जाएगी, क्योंकि खान बड़ा वो ईमानदार है, उसकी तो ईमानदारी का मेरा ख्याल है मरियम नवाज ने सही, बंदा बड़ा ईमानदार है, वो पता भी चल गया कि जी। मैंने तो कहा कि सर्टिफिकेट तो हमें देने की क्या जरूरत है? ये तो खुद हुकूमत जवाब दे कि भाई इकोनॉमिक प्लान किसने बनाया था, माशी टीम का कप्तान कौन था, हमने तो नहीं हटाया। तो जब आपने खुद अपनी शिकस्त मान ली, आप खुद बताएं। आप ये क्रिकेट का बहुत रेफरेंस करते हैं ना खान साहब कि जी वो नई गेंद थी, स्विंग हो रही थी, टर्न हो रही थी, फलाना था, मैं तो छक्के मारता हूँ और क्रीज से बाहर निकल के मारता हूँ। तो क्रिकेट में अगर आप कप्तान को निकालेंगे सीरीज के बीच में तो उसका मतलब क्या होगा कि नाकाम हो गए ना वो खातून। पहले मईशत पर किसी का सवाल है? जी देखें, बात यह है कि आपको पता है अखबार में जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो एक लिमिटेड स्पेस होती है और उसका फोकस हम पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन स्कोर कार्ड, इकोनॉमिक स्कोर कार्ड, जितने माशी अहदाफ हैं, जो आपने बिल्कुल सही कहा। जो अगला आर्टिकल है द स्कैम्स, पीएमएलएन का स्कैम कौन सा था भाई? इंक्लूडिंग क्या मतलब? तो कौन सा? वो तो मुकदमात भाई। अब हम शेर बन के उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि आपने मरियम नवाज को क्यों बंद किया था, वो क्या हुआ इन्वेस्टिगेशन का? हम सवाल पूछने के हक बजाने में कि राना सनाउल्लाह को आपने ड्रग के केस में क्यों अंदर बंद किया था। हम पूछने चाहते हैं कि 2-2.5 साल हो गए, आपने शाहिद खाकान अब्बासी के साथ किया क्या है, आपने साद रफीक के साथ किया क्या है? आपको जवाब देना है, हमें नहीं जवाब देना। जवाब आपको देना है कि चीनी के स्कैम में क्या हुआ, जवाब आपको देने कि गंदम के स्कैम में क्या हुआ। बिलियंस खा गए, पता ही नहीं चला, हड़प करके। ये हुकूमत कैसे जाएगी? तलाल चौधरी साहब जवाब देंगे इसका। मेरा ख्याल है आप कुछ कहना कहें सियासी। जी जी देखिए, मार्च 2000, इसमें मैंने लिखा है कि मार्च 2020 तक कोई कोरोना नहीं था। पहले 9 महीने फिस्कल ईयर तो कोई कोरोना नहीं था ना। सो 1 साल पूरा गुजर गया, 9 महीने पूरे गुजर गए दूसरे फिस्कल ईयर के। तो आप मार्च तक के अहदाफ उठा लें, आप टैक्स के, ग्रोथ के, एग्रीकल्चर के, आप इंडस्ट्री के, किसी चीज़ के आप अहदाफ उठा लें मार्च 2020 तक के, तबाही थी। और दूसरी बात मैंने अभी आपको बताई है कि इस वक्त पूरे रीजन में, वहाँ भी तो कोरोना आया ना, पूरे रीजन में महंगाई जो है वो डबल से, आधी से कम है। बताएं थोड़ा सा इधर हो जाए, बैठो।
बताएं। देखिए, एक तो जो पीटीआई के इस्तीफे थे वो थूक कर चाटा गया था। यहाँ पर जो इस्तीफे होंगे वो उसकी वापसी नहीं होगी, बल्कि हुकूमत की घर जाएगी। और ये आपको पता चल जाएगा कि अवामी प्रेशर जो है वो जब आते हैं तो किस तरह चीज़ें मुमकिन होती हैं। उसकी एक मिसाल इसी मॉडल टाउन से निकला, जब मियाँ नवाज शरीफ निकले थे तो वो अदलिया जिसकी बहाली का कोई चांस नहीं बचा था और बहुत लंबी तहरीक वकला चला चुके थे, वो अवामी प्रेशर से गुजरांवाले तक वो बहाल हुए। ये असम्बली जो कि लगड़ी लूली सी असम्बली है, जिसमें पंजाब 1 वोट से खड़ा है, वफाक 4 वोटों से खड़ा है, तो ये चीज़ें जो है निकलते देर नहीं लगाएगी। और अभी मेरे भाई ने सवाल किया था कि इस्तीफे, हमें एक्स्ट्रा इस्तीफे मिलेंगे, वो इस्तीफे मिलेंगे जो लोग अब उनको छोड़कर हमारी टिकटें लेना चाहते हैं। तो हमारे इस्तीफे कम नहीं होंगे बल्कि प्लस होंगे, ये आपको इस्तीफे जमा होने पर पता चल जाएगा। देखिए गुजारिश ये है कि हम चाहते हैं कि रोल जो है जो अदारे हैं वो दायरे में रहें। हम तो अदारों को धकेल कर दायरे में वापस बेल रहे हैं, उन्हें बाहर नहीं निकालना चाहते। पिछले 70 साल से दायरे में ना रहने से मुल्क टूटा है, रुपया टके टोकरी हुआ है, गरीब की रोटी छिनी है, कश्मीर बिका है और पाकिस्तान नहीं चला। गुजारिश ये है कि अगर अदारों को इमरान पाकिस्तान से ज़्यादा पसंद है तो फिर ये सवालिया निशान है, मगर नवाज शरीफ बड़ा क्लियर है कि चलना पाकिस्तान को चाहिए और पाकिस्तान सिर्फ अदारों को दायरे में रह के और आइन के दायरे में रह के चल सकता है। कोई भी तजर्बा जो है वो किसी नए साने का मुतवक्के हो सकता है। ठीक है जी, थैंक यू।